हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज का हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब इस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हमारे पास दो वर्ड होते हैं। फर्स्ट है ईच अदर एंड सेकंड है वन अनदर। ठीक है, दोनों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोनों का डिफरेंट यूज है, मीनिंग दोनों का सेम होता है। फिर देखते हैं कि डिफरेंट यूज कहाँ होता है। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे के प्रति। ठीक है, हिंदी में हम देख लेते हैं रितु दिया को मदद करती है, दिया रितु को मदद करती है, एक जैसा व्यवहार है। ठीक है, अब इंग्लिश में हम लिखेंगे रितु दिया को मदद करती है। इसका मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे लिखेंगे रितु हेल्प्स दिया, दिया रितु की मदद करती है, दिया हेल्प्स रितु। ठीक है, दो सेंटेंस इस तरह से अलग अलग बोलने के बजाय दोनों को हम ईच अदर, परस्पर एक दूसरे को, इस शब्द से हम जोड़ने वाले। ये पूरा वर्ड एक ही सिंगल वर्ड है, दो वर्ड मिलाकर एक सिंगल वर्ड बनाए, लेकिन बीच में स्पेस आएगा। इसी तरह से इसको लिखेंगे। चलिए इसको हम बता दूं, ईच अदर ऐसा नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया इसी तरह से ये लिखा जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देख रहे थे। अब यहाँ पे लिखेंगे ऋतु एंड दिया हेल्प। ऋतु एंड दिया ये थर्ड पर्सन सिंगुलर थे दोनों, तो इनके साथ वर्ब में एस लगा। यहाँ पे ये ऋतु एंड दिया है, इसलिए इसके साथ फर्स्ट ऋतु एंड दिया हेल्प ईच अदर, इसलिए यहाँ पे हेल्प आया। ठीक है, ऋतु एंड दिया हेल्प ईच अदर। ऋतु और दिया एक दूसरे को, परस्पर एक दूसरे को मदद करती हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। सीता गीता से प्यार करती थी पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सीता गीता से प्यार करती थी, सीता लव्ड गीता। ठीक है, अब गीता सीता से प्यार करती थी, गीता लव सीता। ये दो जिस तरह से हैं यहाँ पे लिखेंगे सीता एंड गीता लव ईच अदर। सीता और गीता एक दूसरे से प्यार करती थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भाई ने बहन को भेंट दी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में, उस तरह से बहन ने भाई को भेंट दी। इसका सेंटेंस बनाना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस। चलिए, कोमल और सरिता एक दूसरे से काम पर मिलती हैं। यहाँ पर क्या बड़ा है? एक दूसरे से। अब यहाँ पे कौन है? कोमल और सरिता, दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हो? एक दूसरे। जब दो व्यक्ति हैं तब ईच अदर का हमें यूज करना है। यहाँ पे एक है कोमल एंड सेकंड है सरिता। जब दो व्यक्ति हैं तो हम ईच अदर का यूज कर रहे हैं। क्या आप एक दूसरे को सम्मान देते? एक दूसरे को। क्या आप एक दूसरे को, यहाँ पर भी दो व्यक्ति हैं, दोनों टीमों ने एक दूसरे को चुनौती दी। ठीक है, तुमने एक दूसरे को क्या कहा? तो आपने यहाँ पे देखा होगा एक दूसरे और दो व्यक्ति हैं, पर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे लिखेंगे कोमल एंड सरिता, कोमल और सरिता अब एक दूसरे से मिलती हैं। कोमल एंड सरिता मीट ईच अदर। ज्वाइन नहीं करना है इसको, मीट ईच अदर। मिलती है कहाँ पे? एट वर्क, काम पर मिलती हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। कोमल एंड सरिता मीट ईच अदर एट वर्क, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। क्या आप एक दूसरे को सम्मान देते हो? ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, पर क्या से शुरू हुआ, यानी इसको हम यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ यस नो क्वेश्चन है, वो
डू से शुरू होता, क्या आप एक दूसरे को, क्या आप एक दूसरे को, तो यहाँ शुरू होगा डू से, दो व्यक्ति हैं। डू यू रिस्पेक्ट ईच अदर, क्या आप एक दूसरे को सम्मान देते हो। डू यू रिस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को चुनौती दी। अब यहाँ पे एक दूसरे को चुनौती दी है, दी, चुनौती दी, इसका मतलब ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस, राइट। चुनौती देने को इंग्लिश में कहते हैं चैलेंज। दोनों टीमों ने, तो दोनों टीमों, दोनों के लिए आएगा बोथ टीम्स, बोथ टीम्स चैलेंज दिया, तो बोथ टीम्स चैलेंज ईच अदर, दोनों टीमों ने एक दूसरे को चैलेंज किया, ठीक है। तुमने एक दूसरे को क्या कहा, क्या कहा, ये है क्या कहा, यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन बनेगा। व्हाट डिड, ये सिंपल पास्ट है, व्हाट डिड यू, अब कहने के लिए क्या है, व्हाट डिड यू टेल ईच अदर, व्हाट डिड यू टेल ईच अदर, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह के जब कभी सेंटेंसेस आते हैं तो आपको इस तरह से ट्रांसलेट करना है। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, यहाँ पे है ईच अदर्स। ईच अदर्स का मतलब एक दूसरे का, परस्पर एक दूसरे का। यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं। नेहा, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ पर अब आ रहा है ईच अदर्स, एपोस्ट्रोफी एस लगा है, एक दूसरे, परस्पर एक दूसरे का, कोई चीज़ एक दूसरे की, कोई नाउन आएगा इसमें, ठीक है। नेहा निकिता के कपड़े पहनती है, निकिता नेहा के कपड़े पहनती है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। wears निकिता's ड्रेस ले सकते हैं आप, क्लोथ्स भी ले लेते हैं, दोनों सही है। और यहाँ पे है निकिता wears नेहा's क्लोथ्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि वो उसके कपड़े पहनती है, वो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, wears निकिताज क्लोथ्स, यहाँ नेहाज क्लोथ्स, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे नेहाज क्लोथ्स, निकिताज क्लोथ्स, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, दोनों को हम सेंटेंस में बदलेंगे। नेहा उसके कपड़े पहनती, वो उसके कपड़े पहनती, एक दूसरे के वो कपड़े पहनती है, हमें ऐसा लिखना है कि वो दोनों, नेहा निकिता एक दूसरे के कपड़े पहनती है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे, नेहा एंड निकिता, अब ये प्लूरल है, एंड से जोड़ा है, यहाँ पर क्या आएगा, वेयर ईच अदर्स क्लोथ्स। नेहा निकिता एक दूसरे के कपड़े पहनती हैं, ठीक है। चलिए, रीना को रीता का साथ बहुत पसंद है, रीता को रीना का साथ पसंद है, दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है। साथ को क्या है, कंपनी। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसका सेंटेंस बना लेते हैं। रीना लाइक्स रीता's कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे रीता लाइक्स रीना's कंपनी, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस ये अपना इस तरह से बना देंगे। अब इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रीना एंड रीता लाइक्स नहीं आएगा, यहाँ पे प्लूरल है, रीना एंड रीता, ठीक है। तो यहाँ पे रीना एंड रीता लाइक ईच अदर्स कंपनी, दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद है, ठीक है, एक दूसरे का साथ पसंद है। पहले की सेंटेंसेस थे वो एक दूसरे, वो अलग है और ये अलग, वो ईच अदर, एक परस्पर एक दूसरे के लिए क्या था, कोई काम कर रहे थे वो। यहाँ पे वो नाउन है कि एक दूसरे की कोई चीज़ उन्हें पसंद आ रही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे का साथ पसंद है। ऊपर वाले सेंटेंस में एक दूसरे के कपड़े वो पहनती हैं, यहाँ पर एक दूसरे का, उनको परस्पर एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के कपड़े, तो यहाँ पे कोई नाउन आ रहा है, ठीक है।
चलिए, अब ये वाला सेंटेंस है, मैं ज़्यादा आपको नहीं लंबा वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। मुझे उसका फ़ोन पसंद है, उसे मेरा फ़ोन पसंद है। ठीक है, आप ये वाला सेंटेंस आपको करना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए, ये है। चलिए, अब सेकंड था, अभी तक हमने जो देखा वो ईच अदर। जब दो व्यक्ति हैं तो ईच अदर का यूज़ करेंगे, लेकिन जब दो से अधिक व्यक्ति हैं तो वन अनदर का यूज़ करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो के एंड में एक क्विज भी है, फिलअप वाली है, जो क्विज हम खेलने वाले हैं। ठीक है, वो क्विज के आंसर आप लोगों को देने हैं। चलिए, अब यहाँ पे है वन अनदर। इसका अर्थ भी होता है परस्पर, एक दूसरे के लिए, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे दो व्यक्ति ने दो से अधिक, तीन या दो से अधिक कितने भी व्यक्ति हों, उनके वो हों, तब हमें वन अनदर का यूज़ करना है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा ही 3 व्यक्ति हैं, राइट। राज रवि को दोष देता है, ये राज है, रवि को दोष देता है। रवि सुजल को दोष देता है, सुजल राज को दोष देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सभी एक दूसरे को सुजल राज को दोष देता है। यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा सुजल ब्लेम्स राज। ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पे सेंटेंस भी देखो, रवि, राज और सुजल एक दूसरे को दोष देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे है सबसे पहले रवि, राज एंड सुजल ब्लेम किसको कर रहे हैं? रवि, राज एंड सुजल ब्लेम वन अनदर। किसका यूज़ करेंगे? वन अनदर का यूज़ करेंगे। ठीक है, सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्यार करते हैं। सभी परिवार के सदस्य, ठीक है, तो सभी परिवार के सदस्यों के लिए क्या आएगा? ऑल फैमिली मेम्बर्स। अब हम डायरेक्ट ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम डायरेक्ट सेंटेंसेस ले रहे हैं। सभी परिवार के सदस्य, ऑल फैमिली मेम्बर्स अब प्यार करते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर लव वन अनदर। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे एक दूसरे की ओर गेंद मार रहे थे। ठीक है, बच्चे एक दूसरे की ओर गेंद मार रहे थे, तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन। वैसे मैंने ये होमवर्क में रखा था, कोई बात नहीं, मैं करूँ। चिल्ड्रन एक दूसरे की ओर गेंद मार रहे थे, तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन गेंद किकिंग अ बॉल एट वन अनदर। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर है, फर्स्ट है, हम सभी एक दूसरे के साथ दिवाली मना रहे थे। तो यहाँ पे वी ऑल, हम सभी, वी ऑल मना रहे थे, वी ऑल वर सेलिब्रेटिंग दिवाली वन अनदर। हम सभी एक दूसरे के साथ दिवाली मना रहे थे, है ना। मतलब दो व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो हम वन अनदर का यूज़ कर रहे हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, विद्यार्थियों ने, तो यहाँ पे दो विद्यार्थी की बात नहीं हो रही। विद्यार्थियों ने, दो व्यक्ति हैं तब भी है, और दो से अधिक, पर यहाँ पे हम दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स shook hand one another। एक दूसरे के, विद्यार्थियों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए। खिलाड़ियों ने एक दूसरे का आभार माना। आभार मानने के लिए थैंक्ड खिलाड़ियों के लिए। प्लेयर्स थैंक्ड वन अनदर। खिलाड़ियों ने एक दूसरे का आभार माना। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देखती जाइए वीडियो में आगे। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ जानने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
यहाँ पे वन अनदर्स का मतलब एक दूसरे के, यानी यहाँ पर भी हमें नाउन का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को एक दूसरे के घर, एक दूसरे के चेहरे को, ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को, ठीक है। तो इस तरह से है यहाँ पे, ये ध्यान देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सारे मित्र एक दूसरे के घर गए, सारे मित्र एक दूसरे के घर गए। हम सेंटेंस क्या बनेंगे? ऑल फ्रेंड्स वेंट वन अनदर्स होम। सारे मित्र एक दूसरे के घर गए। हम सभी ने एक दूसरे के चेहरे को रंग लगाया। तो यहाँ पे हम बनाएंगे वी ऑल अप्लाइड कलर्स, या कलर भी लिख सकते, सिर्फ वी ऑल कलर्ड ऐसा भी लिख सकते। वी ऑल अप्लाइड कलर्स, अप्लाई किया है, ये वर्ब में यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे हम कलर्स लिखेंगे। वी ऑल अप्लाइड कलर्स टू वन अनदर्स फेस। एक दूसरों के चेहरे पे हमने कलर्स लगाए, फेसिस, वन अनदर्स फेसिस। बहुत सारे लोग हैं इसलिए, ठीक है। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे, ठीक है। तो वे के लिए है दे, समझते थे, दे अंडरस्टूड। एक दूसरे की भावना, अब यहाँ पे एक दूसरे की भावनाओं को, तो एक दूसरे की भावनाओं के लिए लिखेंगे वन अनदर्स फीलिंग, वन अनदर्स फीलिंग्स। दे अंडरस्टूड वन अनदर्स फीलिंग्स, वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। चलिए अब आपको यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूंगी, फटाफट देख लीजिए। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है, पहला है ईच अदर। जब दो व्यक्ति हैं तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, परस्पर एक दूसरे की भावनाओं के लिए। रेसिप्रोकल अपना प्रोनाउन है। ईच अदर है तो दो व्यक्तियों के बीच की बात है। अगर दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो हम ईच अदर नहीं लगाएंगे, वन अनदर लगाएंगे। इन दो, ये है दो वर्ड से बना हुआ, ये भी दो वर्ड से, इन दोनों के बीच में गैप रखना है, इन दोनों के वर्ड के बीच में भी गैप रखना है। यहाँ पर ईच अदर पहला अपना है परस्पर एक दूसरे के लिए, तो वो एक दूसरे के लिए जैसा व्यवहार हम करते हैं वैसा व्यवहार कोई हमारे साथ करता है। और दो व्यक्ति हैं तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस आपको होमवर्क में करना है, राइट। नेक्स्ट ये वाले कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। ईच अदर्स, तो यहाँ पे है निकिता नेहा के कपड़े पहनती है, तो यहाँ पे आएगा किसी के कपड़े, ठीक है। निकिता के कपड़े, ठीक है, ये उसके एक दूसरे कपड़े करते हैं। ये रीता का साथ, ठीक है, यहाँ पे रीना का साथ, वो एक दूसरे को पसंद करते थे, वो क्रिया थी, यहाँ पे नाउन आ रहा है, ठीक है। चलिए, मुझे उसका फ़ोन पसंद है, उसे मेरा फ़ोन पसंद, तो उसका फ़ोन, ठीक है, ठीक है, मेरा फ़ोन उसका फ़ोन, तो ईच अदर्स फ़ोन, ठीक है, एक दूसरे का। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का, एक दूसरे का। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब एक दूसरे का है। यहाँ पे वन अनदर में भी वन अनदर जैसे ईच अदर था उसी तरह से वन अनदर है। दो से अधिक व्यक्ति है तब हम इस तरह से बनाएंगे सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। चलिए, अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। अब ये है परस्पर एक दूसरे के, तो एक दूसरे के घर, एक दूसरे के चेहरे को लगाया, एक दूसरे की भावनाओं को, ठीक है। वो उसे समझता है, वो उसे समझता है, पर यहाँ पर क्या है, वह उसकी भावनाओं को समझता है। एपोस्ट्रोफी एस है, वो उसकी भावनाओं को समझता है और वो हमारी भावनाओं को समझता है। चलो, इस तरह के सेंटेंसेस है। चलिए, अब समय है होमवर्क का। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। चलिए, और उससे पहले मैं आपको एक ये देना चाहूँगी, यहाँ पे वी टक्ड, अब यहाँ पे फिलअप है, यहाँ पर है वी टक्ड। चलिए, अब यहाँ पे वन अनदर है या ईच अदर, ये आपको बताना है। चलिए, एक सेकेंड हो गई, अब मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है, वी टक्ड। अब यहाँ दो व्यक्ति हैं
तो हम यहाँ लेंगे ईच अदर। यहाँ पे 2 से 1 2 3 3 व्यक्ति 2 से अधिक है तो यहाँ आएगा वन अनदर। ठीक है, राइट। इस तरह से वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है। ये 2 व्यक्ति तो भी वी यूज़ करेंगे, 3 व्यक्ति हैं 3 पर्सन से तब भी हम वी का यूज़ करेंगे, लेकिन ये 2 है तो यहाँ पर ईच अदर आएगा। अगर यहाँ 2 से अधिक है इसलिए यहाँ पर वन अनदर है। ये सॉल्व हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं होमवर्क, ये आपको करना है। क्विज है वन टाइप ऑफ। इन द फैक्ट्री ऑल द वर्कर्स हैव टू हेल्प डैश। फैक्ट्री का इन द फैक्ट्री ऑल द वर्कर्स हैव टू वर्क हेल्प डैश। सोनू एंड कनू प्ले विथ डैश। सोनू और कनू खेलने वाली बात है। वी बोथ रॉट डैश नेम। ठीक है, प्लीज यू ऑल चेक डैश होमवर्क। अब ये आपको करना है। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है और आप को पसंद है तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।